नमस्कार। ओम शांति। घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसके आगे तो हम सब जानते हैं, रावण का नहीं रहा तो किसी और का क्या रहेगा। और दुनिया में आज ऐसी कई घटनाएं देखने में आती है कि जब माँ बाप बच्चों को सुविधा के साथ साथ संस्कार नहीं देते तो अरब खरब पति या कुबेर के खजाने पर बैठा व्यक्ति भी एक दिन कंगाल हो जाता है। यानी घमंड इंसान के पतन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। एक बहुत 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 अमीर पिता, जिसका एक ही बेटा, पिता हमेशा बिजनेस में काफ़ी बिजी रहते थे। बच्चे को न पढ़ने का ज़्यादा शौक था न कुछ, अथाह धन के पिता के पास समय नहीं था, इकलौता बेटा था, माँ थी नहीं। और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होने लगा तो उसे लगा कि दुनिया में मेरे से बड़ा कोई नहीं, और इतने इतने अभिमान में आ गया, किसी को कुछ नहीं समझता था। एक बड़े रेस्टोरेंट में गया, कुछ ऑर्डर किया, बैरावान से जा रहा था, उसके हाथ में ट्रे थी, धीरे से धक्का लगा और वो उसके अंदर जो कॉफ़ी कप में रखी थी वो उसके पैर के पास गिर गई। उस लड़के के पैर के पास गिरी, उसका तो गुस्सा 7वें आसमान पे, बहुत अपशब्द, और कहा तेरी अभी नौकरी छुड़ाता हूँ। वो बहुत मिन्नतें करने लगा, साहब मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कहा नहीं, जाओ तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ। बहुत वो बैरा मिन्नतें करता रहा लेकिन उसको दया नहीं आई, और मैनेजर को उसने फिर बहुत गुस्सा किया, मैं पूरे स्टाफ को चेंज करना चाहता हूँ। बोला साहब ये तो नामुमकिन है। कहा नथिंग इज इम्पॉसिबल, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं। मैनेजर ने बहुत सॉरी कहा, सर माफ़ कर दीजिए ना, इसके बिहाफ पे मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। कहा ना, जाओ तुम्हारे मालिक को बुलाओ। मालिक को मजबूरन बुलाना पड़ा। मालिक को आके फिर वही बात कहे कि ये तुमने कैसे गंवारों को भर के रखा हुआ है, मैं ये पूरा स्टाफ चेंज कर दूंगा। मालिक से पूछा होटल की कीमत क्या है। मालिक जानता था उस शहर का वो सबसे अमीर बाप का बेटा है, अगर इससे मैंने ज़्यादा बहस की तो ये मेरा और धंधा चौपट कर देगा। और बहुत पशुपेश में आके पहले तो कोशिश की उसे समझाने की, जब वो नहीं समझा तो मालिक ने कहा 400 करोड़ तो होगी कीमत। उसने उसी समय फ़ोन किया अपने मैनेजर को और कहा 800 करोड़ का चेक लेके आओ, और 800 करोड़ का चेक देकर होटल खरीद ली और कहा कि अभी मैं मेरे हिसाब से चलाऊंगा। इस प्रकार दिन पे दिन उसका अभिमान, उसका घमंड 7वें आसमान पे चढ़ने लगा। लेकिन कहते हैं ना, दिन किसी के भी एक जैसे नहीं रहते। समय बीतता गया और उसकी वो बदतमीज़ी, वो अभिमान बढ़ता ही गया। और एक समय ऐसा भी आया कि पिता ने शरीर छोड़ दिया, पिता की डेथ हो गई। जब पिता की डेथ हो गई तो सारा बोझ उसके ऊपर आ पड़ा। लेकिन अब चारों तरफ बिजनेस नहीं संभाल पा रहा था, तो जो दूसरे लोग थे उसका फ़ायदा उठा रहे थे। और धीरे 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 एक दिन ऐसा भी आया कि उसका सारा बैंक बैलेंस जीरो हो गया, घर उसका बिक गया, वो होटल उसकी बिक गई और वो कर्जे में डूब गया। और ऐसा भी नौबत आई कि कोई भी उसको मदद करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसने ज़िंदगी भर हर एक की अपने पैसे के दम पर इंसल्ट की थी, बेइज्जती की थी। कभी किसी से दुआएं नहीं प्राप्त की थी, कभी किसी का सम्मान नहीं किया था, इसलिए सबके मन में उसके प्रति नफरत थी। और एक दिन ऐसा आया कि उसको अपने लालन पालन के लिए भी लाले पड़ गए। दोस्तों, ये कहानी का सार क्या है? हमें अपनी औकात में रहना चाहिए,
हमें अपने उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी हमारी चादर हो। भगवान की दया से आपने पुण्य कर्म किए हैं, आपके पास बहुत कुछ है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें, लेकिन उसके बदले किसी की हाय या बद्दुआ मत लीजिए। वो होटल मालिक की बद्दुआ, वहाँ के सारे स्टाफ की बद्दुआ, वो मैनेजर की बद्दुआ। कहने का मतलब ये तो एक उदाहरण था, उसने और जीवन में ऐसे कितने कर्म किए होंगे। तो जो कुछ आपको मिला है वो आपके पूर्व जन्मों के श्रेष्ठ कर्मों का फल मिला है, उसको शुक्रिया अदा करें। लेकिन अगर आप इस जीवन में या अभी कोई नेक कार्य नहीं कर रहे तो आने वाले कठिन समय के लिए तैयार रहें। वो इस जन्म में भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 2-4 साल बाद भी हो सकता है, या अगले जन्म में भी हो सकता है, क्योंकि जीवन में कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए कहा कि जीवन में कुछ भी करो लेकिन घमंड नहीं पालना चाहिए। आशा है आप समझ गए होंगे कि ये बात क्यों बताई, क्योंकि आज इंसान के पास इतना ईगो, इतना छोटी छोटी बातों के लिए अभिमान है। छोटा सा काम किया, उसमें सैकड़ों लोगों ने मदद की होगी, लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ खुद क्रेडिट लेता है, ये मैंने किया। वो थोड़ी देर के लिए वाहवाही मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उस सैकड़ों लोगों ने जो मदद की थी उनको क्रेडिट नहीं दी, उनकी बद्दुआएं कहीं ना कहीं आपको नीचे लाने का काम करती है। आशा है आप समझ गए होंगे। इसी के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।